तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 9वें लेसन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन में लिखा गया कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। चलिए बच्चों, पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मान लीजिए यहां से पुल को देखते हैं तो आपका उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है? नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पुल की ओर और आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट बाद देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नाव यहां पर है, अब पुल को देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री, और फिर 4 मिनट के बाद जब यहां से देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। तो पूछा क्या है? ज्ञात कीजिए कि नाव को, मतलब यहां से अब नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और टाइम लगेगा। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों कि यह दूरी है x, ठीक है, और इस दूरी को मान लीजिए आप y, ठीक है, और पुल की ऊंचाई मान लीजिए आप h, ठीक है। पुल की ऊंचाई मान लीजिए h। अब इसमें आप लगा दीजिए बच्चों, अब इसमें लगा दीजिए tan 30 अंश। tan 30 अंश, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी h बटे x प्लस वाई, x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान होता है बच्चों 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे x प्लस वाई। बच्चों तिर्यक गुणा कर देंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे h, करड़ी में 3h मिलेगा बराबर x प्लस वाई मिलेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब लगा दीजिए बच्चों tan 60 अंश। देखिए 60 अंश में गलत त्रिभुज बनेगा, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी h बटे वाई, h बटे वाई। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटे 1 लगा दीजिए और बराबर h बटे वाई लिख दीजिए। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर करड़ी में 3y बराबर आपको मिलेगा h। करड़ी में 3y बराबर क्या मिलेगा? h मिलेगा। बच्चों यहां से आप h का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो h का मान समीकरण 1 में रखने, देखिए आपको क्या मिलता है। ए हो गया करड़ी में 3 और h का मान कितना रखेंगे आप? करड़ी में 3y, यहां रख देंगे करड़ी में 3y बराबर x प्लस वाई। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3y बराबर x प्लस वाई। ए हो गया आपका 3y, ए प्लस वाई इस साइड आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा बराबर x। अब 3y में से 1y घटेगा तो 2y बचेगा बराबर हो गया x। तो y का मान हो जाएगा आपका x बटे 2। y का मान कितना हो जाएगा? x बटे 2। तो बच्चों यहाँ कहने का सेंस यह है कि y का जो मान है वह x का आधा है, मतलब जितना दूरी x है उसकी आधी दूरी क्या है? y। तो x दूरी तय करने में अगर 4 मिनट लगता है तो y दूरी को तय करने में 4 का आधा यानी 2 मिनट ही लगेगा। तो लिख देंगे y इक्वल टू एक्स बाई 2 है, इसलिए y x का आधा है। क्या है? y x का आधा है या आधा दूरी है, ठीक है, आधा है। और इसलिए देखिए बच्चों यहां पर नाम रख दीजिए a, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए b, इसको रख दीजिए c, इसको रख दीजिए d। तो c से d तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा लिख देंगे, इसलिए c से d तक पहुंचने में लगा समय बराबर, देखिए यहां से यहां तक जाना 4 मिनट लगा, ये इसकी आधी दूरी है तो इसको 4 का आधा लगेगा, मतलब 4 बटे 2 मिनट, ठीक है। देखिए बच्चों 4 में जब 2 से भाग करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 2 मिनट, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों सी से डी तक यानी पुल तक पहुंचने में अब इसको केवल 2 मिनट ही लगेगा, क्योंकि बच्चों
यह दूरी इस दूरी की आधी है और चाल एक समान है, चाल घट बढ़ नहीं रही है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट लगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 मिनट ही लगेगा। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा गया है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। पहले आप एक 10 मीटर ऊंचा भवन बना दीजिए, ठीक है। देखिए 10 मीटर ऊंचा एक भवन बना दीजिए। ये है आपका 10 मीटर ऊंचा एक भवन, ठीक है। और बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, इस बिंदु को P मान लीजिए, एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण है बच्चों, कितना दिया गया? 30 डिग्री। ये दिया गया है आपका 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद बोला है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये जो भवन का शिखर है इसके ऊपर एक ध्वज को लहराया गया है, ठीक है। एक ध्वज बना दीजिए आप, ठीक। ये हो गया भवन के ऊपर एक ध्वज, ठीक है। इस ध्वज को लहराया गया है, मान लीजिए ध्वज की ऊंचाई यही है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। एक ध्वज लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है आपका 45 डिग्री। यहां से जब ध्वज के शिखर को देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है आपका 45 डिग्री, ठीक है। कितना बनता है बच्चों? यहां से यहां तक 45 डिग्री, ठीक है। ये ध्वज की ऊंचाई है, ठीक है। यहां लिखा बच्चों, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो ध्वज दंड है इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मान लीजिए इसकी लंबाई h मान लीजिए, ठीक है, यह आपको ज्ञात करनी है। अब इसके बाद क्या बोला है? और बिंदु P से भवन की दूरी, ठीक है, बिंदु P से भवन की दूरी को भी आपको ज्ञात करना, मतलब इसको भी ज्ञात करना है। चलिए इसको x मान लीजिए, इस x को भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमको h और x ये दोनों ज्ञात करना है। तो यहां लगा दीजिए आप tan 30 अंश, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी 10 बटे x, ये हो जाएगा 10 बटे x, और tan 30 अंश का मान होगा 1 बटे करड़ी में 3 बराबर 10 बटे x। तिरिया गुणा कर लेंगे, x गुणे 1 करेंगे तो x मिल जाएगा, 10 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 10 करड़ी में 3, 10 करड़ी में 3 मीटर लिख देंगे, ठीक है। ये बच्चों आपकी बिंदु P की भवन से दूरी है, यह आपको ज्ञात करना था। तो एक आंसर आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। अब आपको ध्वज दंड की लंबाई भी ज्ञात करनी है। आप लगा दीजिए tan 45 डिग्री, यहाँ लगाएंगे tan 45 डिग्री बराबर, देखिए 45 डिग्री पूरा है, देखिए बच्चों 45 डिग्री पूरा है तो यह पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा? h प्लस 10, ठीक है, h प्लस 10 और बटे आधार कितना हो गया आपका x, और tan 45 अंश का मान हो जाएगा आपका 1 बटे 1 हो गया बराबर, ये हो गया आपका h प्लस 10 बटे x का मान कितना है? 10 करड़ी में 3। अब आप तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा h प्लस 10 बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 10 करड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब h बराबर आपको क्या मिलेगा? इसको लिखिए 10 करड़ी में 3 और ये प्लस 10 इस साइड जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। h बराबर 10 कॉमन कर लीजिए तो आपको मिलेगा करड़ी में 3 और यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है, इतना मीटर। यानी बच्चों ध्वज दंड की लंबाई हो गई 10 ब्रैकेट में करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, और यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यह क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।